आपकी भी इस विंटर में अगर स्किन बहुत ज़्यादा बेरौनक हो चुकी है, रंग आपका बहुत ज़्यादा डल हो चुका है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फेस पैक है जो कि आसानी के साथ बनता है और आपकी टैनिंग को ऐसे ख़त्म करता है, कालेपन को मिनटों में हटा देता है और आपकी स्किन को बहुत जवान और हसीन बना देता है। स्किन पे भर भर के ग्लो लेके आता है, रंग आपका साफ़ हो जाएगा। बेसन की हेल्प से आपकी स्किन इतनी ज़्यादा हाइड्रेट होगी, इतनी ज़्यादा फेयर हो जाएगी, पहली ही एप्लीकेशन से आपको पता चलेगा कि ये वाला फेस पैक कोई आम नहीं है। ये इतना खास है जो कि आपकी स्किन को भी खास बना देगा, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, स्किन पे ग्लो लेके आएगा, रंग को फेयर करेगा। बहुत ही आसानी के साथ बनने वाला, घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनेगा। बहुत ही मैजिकल किस्म का ये फेस पैक है जो कि इंस्टेंट वाइटनिंग देगा। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इस वाइटनिंग फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच बेसन ले लेना है। बेसन जो कि सदियों से स्किन को साफ करने के लिए, स्किन पे जितने भी मुर्दा खलियात हैं उन्हें हटा के ये गहरी सफाई लेके आता है, ये चमक लेके आता है, ये रंग को निखारता है, तेल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा नरम बनाता है, दाग धब्बे ख़त्म करता है। उसके बाद 1 चम्मच हमने बेसन लिया है, 1 चम्मच हमने इसमें चावल का आटा लेना है। चावल का आटा स्किन पे जितने भी दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन पे एक्नी के पुराने दाग है, उन्हें ख़त्म करता है। इसके अलावा ये स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। अगर आप बेसन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो आपको फ़ायदा है वो डबल ट्रिपल होगा। उसके बाद 1 चम्मच मसूर दाल का आटा इसमें शामिल करना है। ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इन 3 चीज़ों का जो कम्बिनेशन है ना, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, स्किन को फेयर करने के लिए, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो लाने के लिए ये काफ़ी है। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो वो कच्चे दूध की है, जिसके साथ आपने इसका पेस्ट बनाना है, ये अमेज़ा बनाना है। इन 3 चीज़ों को, मसूर दाल का आटा, चावल का आटा, बेसन, तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करके एक बाउल में डाल के अपने घर में रख लें, अपने किचन में रख लें। उसके बाद आपने डेली इसका इस्तेमाल करना है। आज आपने मेरे कहने पे एक बार ये वाला फेस पैक बनाना है। अगर आपको रिजल्ट ना मिला तो आप बेशक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी रेमेडी ने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। उसके बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपने एक बार ये बना लिया, लगा लिया, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर भी होगी, रंग आपका नीट होगा, पहली ही एप्लीकेशन से आपकी स्किन दमकने लगेगी। एक बार आपने बना लिया तो फिर आप इसे 15 दिन बना के ट्राई करें, आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, ग्लोई हो जाएगी, रंग आपका साफ़ हो जाएगा। और इतना कोई ये ज़बरदस्त फेस पैक बनता है अगर आपने मेरे तरीके से बना लिया। तीनों चीज़ों को हमने दूध के साथ इसका पेस्ट बना लिया। उसके बाद आपने छोटा हाफ चम्मच ग्लिसरीन इसमें ऐड करनी है, क्योंकि इस विंटर में स्किन बहुत ज़्यादा जो है ना वो ड्राई हो जाती है, बेरौनक हो जाती है। तो स्किन की बेरौनकी ख़त्म करने के लिए ग्लिसरीन इसमें बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह हल कर लें चारों चीज़ों को। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि ऐसी मज़े मज़े की रेमेडीज़ आपको मिलती रहें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे लाजमी शेयर कीजिएगा। इसके बाद इसका बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए, रंग को गोरा करने के लिए, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, दाग धब्बे ख़त्म करने के लिए इसमें हम लीमू शामिल करेंगे। लीमू जो कि ब्लीचिंग एजेंट है, जो कि इंस्टेंट रंग गोरा करता है, पिगमेंटेशन पहली ही एप्लीकेशन से लाइट हो जाएगी। क्योंकि लीमू का हमने इसमें इस्तेमाल किया है, तकरीबन हाफ लीमू आप ले लें। वो आपने इसमें इसका सारा रस ऐड करना है, तकरीबन 2 छोटे चम्मच इसमें से निकला है रस, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। उसके बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन विंटर में अगर आपको रंग साफ़ करना है, पहली ही एप्लीकेशन से आपने अपने हाथ पे लगा के देख लें, उसे 15-20 मिनट रखना है। 20 मिनट के बाद जब अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपने अपने हाथों को, अपने चेहरे को नीम गर्म पानी के साथ जो है ना वो धो लेना है अच्छी तरह। उसके बाद आपने किसी भी चीज़ से मॉइस्चराइज़ कर लें। अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप कच्चे दूध का एक बार चेहरे पे जो है ना वो भी इस्तेमाल करें। डेली अगर आप कच्चा दूध ही सिर्फ लगा लेते हैं तो 15 दिन के बाद आपको इसके शानदार रिजल्ट मिलेंगे। ये वाला फेस पैक आपने एक बार लगाया, आपको कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद आपने ये करना है, तीनों चीज़ों को मिक्स करके रख लेना है, बेसन, चावल का आटा और मसूर दाल का आटा। तो रोज़ आपने डेली ये करना है, 1 चम्मच लेना है, दूध के साथ मिक्स करें और चेहरे पे लगा लें। ये आपने 15 दिन करना है। 15 दिन के बाद आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आप मेरा हाथ देख लें, कितना डल, कितना रूखा फीका सा हाथ है मेरा। उसके बाद जब मैंने इसे अप्लाई करना है, उसके बाद मेरे हाथ पे ग्लो देखने वाला होगा। बेसन हमारी स्किन पे जितना भी मैल कचैल मसाम में
پورز میں پھنسا ہوتا ہے اسے سارا نکال کے مردہ خلیات کو ہٹا دیتا ہے، اسکن کو ڈیپلی صاف کر دیتا ہے۔ یہ آپ کی اسکن پہ انسٹنٹ چمک لے کے آتا ہے، نکھار لے کے آتا ہے۔ جتنی بھی اسکن آئلی ہوتی ہے، پمپل نکلتے ہیں، اگر آپ بیسن کا استعمال کرتے ہیں تو پمپل نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ اسکن آپ کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہائیڈریٹ ہوتی ہے، خشکی کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ داغ دبے ختم ہوتے ہیں۔ یہ والا فیس پیک جو ہے نا یہ ہر قسم کی جلد کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے نا سوٹیبل ہے، موزوں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں ہر قسم کی اسکن پہ۔ اگر آپ کی اسکن ایکسٹرا جو ہے نا وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو پھر آپ لیمن تھوڑا ایڈ ضرور کریں، لیکن تھوڑا کریں۔ کئی لوگوں کو لیمن سوٹ نہیں کرتا، میجورٹی کو یہ سوٹ کر جاتا ہے، اس لیے آپ اس میں لازمی ایڈ کریں۔ جب اچھی طرح آپ کا 10 منٹ ہو جائے، تھوڑا ڈرائی ہونا شروع ہو جائے، اس کے بعد آپ نے لیمن جو رس آپ نے نکال لیا تھا اور لیمن کا جو چھلکا ہے وہ آپ نے اچھی طرح ہاتھ پہ رب کرنا ہے تقریباً 1 سے 2 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے اسے ڈرائی ہونے دینا ہے 15-20 منٹ، تقریباً 20 منٹ، کیونکہ ڈرائی تھوڑا لیٹ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کا مساج کرنا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیں اچھی طرح ڈرائی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ کو دھو لینا ہے، چہرے کو دھو لینا ہے۔ ابھی مجھے ویڈیو بنانے کی جلدی تھی تو میں نے اسے مکمل ڈرائی نہیں ہونے دیا، لیکن پھر بھی میرا ہاتھ کتنی لائٹیں مار رہا ہے، کتنا نیٹ ہو گیا، کتنا کلین ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح آپ اپنی اسکن پہ جو ہے نا گلو لانے کے لیے، رنگ کو فیئر کرنے کے لیے یہ والا فیس پیک ایک بار ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ بہت ہی امیزنگ رزلٹ آپ کو اس کے ملنے والے ہیں۔ اس سردی میں کہیں بھی جانا ہے آپ نے یا آپ گھر پہ ہی اپنی اسکن کو خراب کر چکے ہیں تو ایک بار ٹرائی کریں۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔